अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हम सबको पता है कि डिबेंचर के आगे एक परसेंटेज लगती है जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट होता है, हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट हमेशा जो दिया है परसेंटेज उतना ही देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। सेकंड, अगर आपने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह दिया है तो आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। ओके, इंटरेस्ट नहीं देना है। इंटरेस्ट को हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, मतलब इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। उसकी एंट्री लास्ट में ट्रांसफर की होगी, जैसे डिस्काउंट की थी। ठीक है, याद है, जैसे डिस्काउंट की थी, सेम ही है, अलग नहीं है। फिर हमारी बात आती है नेक्स्ट, अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है, मतलब इट्स ड्यू बट नॉट गिवन, उसे क्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटी में। क्यों? क्योंकि विद इन 12 मंथ्स में हमें दे देना होता है उसे। तो करंट लाइबिलिटी पता है तुम्हें, तुमने बैलेंस शीट की है, उस बैलेंस शीट में क्लियरली नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कैसे दिखाते हैं वो पता है। सिंपल करंट लाइबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट ड्यू लिखना है, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अभी पहले हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे करते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, अगेन पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जर्नल फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट पे। तो हम इंटरेस्ट अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप डिबेंचर्स इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिख सकते हो, बोथ आर अलाउड। डिबेंचर्स इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बोथ आर अलाउड। तो हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर्स इंटरेस्ट। ओके, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अब टू क्या, किसको दे रहे हैं हम, डिबेंचर किसको जो ये डिबेंचर दिए थे हमने किसे दिए थे, डिबेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट किससे मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को। सिंपल है, यहां पे लिखेंगे डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या होल्डर्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है, TDS सुना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप इस इंटरेस्ट में से TDS काटने वाले हो, मतलब आपकी कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, उसमें से TDS कट करके दे रही है, तो ऑब्वियसली पूरा इंटरेस्ट अमाउंट डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा, है ना। पूरा इंटरेस्ट अमाउंट डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसमें से कुछ पार्ट कट हो जाएगा। कटेगा, वो जो कटेगा वो कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। कंपनी को वो TDS का अमाउंट वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सी, ये वाला पार्ट आपको तभी ऐड करना है जब कंपनी TDS कट कर रही है इंटरेस्ट में से। ठीक है, अगर नहीं कट कर रही है तो नहीं ऐड करना है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन विद अ डिफरेंट कलर। ये आपकी मर्जी नहीं है, अगर अगेन मर्जी नहीं है, अगर कंपनी ले रही है TDS रख रही है तो ही ये एंट्री आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब आपको पेमेंट करनी है। ये तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, ये आपने एक्सपेंस बताया अपनी बुक्स के अंदर कि आपको इंटरेस्ट का इतना अमाउंट देना है, डिबेंचर होल्डर को टोटल इतना और TDS में टोटल इतना। अब हमें इसका पेमेंट करना है। पेमेंट हम कभी भी करते हैं, अगेन नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप लिखोगे इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, ठीक है, ये चार्ज है, प्रॉफिट है नहीं है, कंपनी को देना ही पड़ेगा क्योंकि इट इज डेप्ट। हमने किसी से डेप्ट लिया है डिबेंचर्स को इशू करके। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्लियरली प्रॉफिट है लॉस है देना ही पड़ेगा। चलिए, हमने दिखा दिया एक एक्सपेंस। अब जो पैसे देने हैं बैंक में से तो जाएंगे, है ना, बैंक क्रेडिट होगा, किसको मिलेगा पैसा,
तो हम ये जो नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र की है, ये डेट ऑफ चार्ज है कि आप कब उसे चार्ज कर रहे हो। अब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, एक उनको मिलेगा। TDS इसको आप साथ में भी लिख सकते हो, चाहिए तो इसकी अलग एंट्री भी लिख सकते हो, मतलब डिबेंचर होल्डर टू बैंक, TDS टू बैंक, अलग अलग भी लिख सकते हैं। टू बैंक, जितनी भी एंट्री के अंदर आप एक से ज़्यादा अकाउंट लिखते हो, एक से ज़्यादा अकाउंट लिखते हो, उसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो। मतलब डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू TDS, ऐसा भी 2 बार कर सकते हो। सेम वे डिबेंचर होल्डर टू बैंक अलग से पेमेंट, TDS टू बैंक अलग से पेमेंट, ये पेमेंट की एंट्री है, हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटरेस्ट एंड TDS अमाउंट पेड, ये हमने पेमेंट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी इंटरेस्ट अगर है तो हमें उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट एंट्री होती है अगेन डेट ऑफ ट्रांसफर की ही, क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो क्या, आप ट्रांसफर कर रहे हो इंटरेस्ट। कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड पे? डेबिट। क्यों डेबिट? क्यों डेबिट? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। सो यहाँ आ जाता है कौन, यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, क्योंकि उसके डेबिट में डाल रहे हैं हम, यहाँ से तो हम हटा रहे हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हमने डेबिट किया टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे हम अगेन नरेशन लिख देंगे कि हमने ट्रांसफर कर दिया है, वी हैव ट्रांसफर्ड द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ विद अमाउंट्स, ठीक है। मान लो मैं यहाँ इसके अंदर कैसे हम अमाउंट निकालने वाले हैं वो बता रही हूँ। अगर आपके 9% डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। अब इस 1 लाख का 9% निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा, इट विल बी 9,000। कैलकुलेट कर सकते हो ना, 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 9% निकाला 9,000। कंपनी बोल रही है मैं TDS कट करूंगी 10%। ये 10% किसका? 1 लाख का? पूरे 9,000 नहीं, TDS कट होता है इंटरेस्ट पे, जितना आप देते हो उसका। तो 9,000 का 10% कितना हुआ? दैट इज 900। गॉट इट? तो TDS कटेगा 900, तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 8100। ये पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, 8100, ठीक है। अब देखें कहाँ पे क्या आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 9,000, जिसमें से डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 8100। TDS में कितना जाएगा? 900। सी, टोटल इंटरेस्ट 9,000, जिसमें से डिबेंचर होल्डर को मिला 8100, TDS कट गया है 900। समझ में आया? फिर अगेन डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट दे रहे हैं, कितना? 8100, जितना उसे देना था। TDS में कितना पेमेंट जा रहा है? 900। बैंक में कितना? 9,000। हमारे बैंक से तो 9,000 ही निकलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना इंटरेस्ट जा रहा है हमारा? टोटल इंटरेस्ट, इसमें TDS भी आएगा इंक्लूडिंग। सो दिस इज 9,000। अच्छा, अब कंपनी अलग अलग टाइम पे दे सकती है, मतलब कंपनी की मर्जी है कि वो हाफ ईयरली पे करे, क्वार्टरली पे करे, या पूरा का पूरा साल के बाद ईयरली पे करे, ठीक है। जो मैंने यहाँ एंट्री दिखाई है वो ईयरली है। ये 3 एंट्री हमारी आफ्टर ईयर कंप्लीशन लिखी जाएंगी। लेकिन अगर कंपनी हाफ ईयरली दे रही है तो आपको क्या करना है? ये 3 एंट्री को रिपीट करना है 6 मंथ्स के बाद, हर 6 मंथ के बाद। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा?
9,000 की जगह हो जाएगा 4,500, है ना, क्योंकि हाफ ईयर का निकालना है, ये पूरे साल का है, दिस इज फॉर 1 ईयर। ओके, अगर मुझे इसे करना है हाफ ईयर करना है तो इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा इंटू 6/12, 6 मंथ्स का है ना, क्वार्टरली निकालोगे तो 3/12, 6 मंथ का निकालोगे तो 6/12। ओके, ये हो जाएगा आपका 4,500। टीडीएस कितना कटेगा, इसका 10%, इंटरेस्ट का 10%, तो टीडीएस हो जाएगा 450। डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 4050। ये 6, ये होगा हाफ ईयर, 6 मंथली। अगेन क्वार्टरली है 3/12, बाकी सारी चीजें सेम 3/12। ये एंट्री रिपीट होंगी, ध्यान रखना है, ये तीनों एंट्री रिपीट होंगी। अगर क्वार्टरली है तो 4 बार रिपीट होंगी हर क्वार्टर के बाद, यानी कि 1 अप्रैल को होगा, फिर उसके बाद अगेन 3 मंथ्स के बाद, फिर 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। अगर हाफ ईयरली है 6 मंथ्स के बाद एंड देन ईयर एंडिंग में। तो देखना है आपको कितनी बार ये 3 एंट्री आपको रिपीट करनी है, ठीक है। हाँ, ये जो लास्ट वाली एंट्री है, आपको नहीं करनी है रिपीट, ठीक है। ये लास्ट वाली एंट्री आप ईयर एंडिंग पे भी कर सकते हो। ये 2 एंट्री आप बार बार रिपीट करो, ये एंट्री आप लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट डे पे, ठीक है, लास्ट डे ऑफ ईयर पे। बट ये जो अमाउंट है ये पूरे साल का टोटल होना चाहिए, पूरे इंटरेस्ट का। अगर 3 मंथ्स दे रहे हो, सारे इंटरेस्ट को टोटल करो, फिर आप इसके अंदर डालोगे, ये ध्यान रखना है। फिर नहीं ध्यान रहता है तो फिर डालते जाओ, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ द लास्ट एंट्री, ये हमेशा ईयर एंडिंग पे ही की जाती है, तो ईयर एंडिंग पे ही करो तो दैट विल बी गुड। बट सम करना मत भूलना, सारा इंटरेस्ट का टोटल करना मत भूलना। ओके, इट्स वेरी इजी, just check once if you not understood.